हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम दो बिजनेस का जो Q1 FY27 का बिजनेस अपडेट आया है उस अपडेट के बारे में इस वीडियो में हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे सैटिन क्रेडिट केयर के बारे में। तो सैटिन क्रेडिट केयर एक माइक्रो फाइनेंस का एक कंपनी है। तो अगर आप इसका जो बिजनेस अपडेट आया है उसमें अगर आप देखेंगे तो उसका जो AUM का जो ग्रोथ हुआ है वो 27% से हुआ है। तो मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छे रेट से ये अपना AUM को ग्रो कर रहा है और मैनेजमेंट का गाइडेंस भी था कि ये मोटा मोटी अपना जो AUM को मोटा मोटी 15 से 20% में ग्रो करेंगे। और अगर आप इसका बिजनेस मॉडल देखेंगे तो इसका ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं ऑलमोस्ट 80% जो इसका बुक है वो इसका MFI बुक है और रिमेनिंग जो 20% बुक है वो इसमें इसका MSME है और हाउसिंग लोन ये लोग प्रोवाइड करते हैं। तो इसका जो मेजोरिटी रेवेन्यू आता है इसका माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट से। और मैनेजमेंट का गाइडेंस था कि इसका जो MFI सेगमेंट है उसका ग्रोथ 15 से 20% में रहेगा। तो और अगर आप देखेंगे जो बिजनेस अपडेट आया है उसमें इसका जो MFI का जो ग्रोथ है वो है ऑलमोस्ट 22%, यानी मैनेजमेंट का जो गाइडेंस था उससे बेहतर प्रदर्शन इन लोगों ने किया है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। फिर अगर आप इसका डिस्बर्समेंट का रेट देखेंगे वो भी 54% से इसका डिस्बर्समेंट ग्रो किया है। और अगर आप स्टैंड अलोन बेसिस में यानी सिर्फ MFI सेगमेंट का देखेंगे वो भी आपका ऑलमोस्ट 45% से ईयर ऑन ईयर बेसिस में ग्रो किया है। तो बहुत अच्छा नंबर इसका AUM ग्रोथ में भी है और इसका डिस्बर्समेंट बुक में भी चल रहा है। उसके साथ अगर आप इसका क्रेडिट कॉस्ट देखेंगे जो Q1 ऑफ FY26 में था ऑलमोस्ट 3 से 3.5, अब वो गिर के आ चुका है 2.5 से 3%, यानी इसको आप देखेंगे बहुत सही दिशा में जा रहा है। उसके बाद अगर इसका GNPA का नंबर देखेंगे वो था आपका 3.7% Q1 ऑफ FY26। अगर आप करंट सिचुएशन में देखेंगे तो वो आ चुका है 2 से 2.5, यानी 2 से 2.5 उसका GNPA का नंबर आ चुका है, यानी उसका GNPA का नंबर भी घट रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। उसके बाद अगर आप इसका एक्स बाकेट कलेक्शन देखेंगे यानी उसका नया जो लोन ये लोग बांट रहा है उसका कलेक्शन एफिशिएंसी क्या है वो आपको पता चलता है एक्स बाकेट कलेक्शन एफिशिएंसी से। तो इसका जो नया लोन बांट रहा है उसका जो कलेक्शन है वो बहुत ही बढ़िया चल रहा है। एक्स बाकेट कलेक्शन का जो परसेंटेज है वो है आपका 99.9%, यानी ऑलमोस्ट 100% से, यानी ये जो भी लोन बांट रहा है वो पूरा कलेक्शन हो रहा है। ये एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है मेरे हिसाब से। उसके बाद अगर आप इसका टोटल बुक का अगर आप MFI और नॉन MFI करेंगे तो ऑलमोस्ट इसका 81% जो बुक है ये MFI बुक है और रिमेनिंग 19% जो बुक है इसमें नॉन MFI है। नॉन MFI यानी वो आपका सिक्योर बुक है, इसमें आपका MSME सेगमेंट है और उसके साथ हाउसिंग वाला सेगमेंट भी इसके साथ इंक्लूड है। और इसका सिक्योर बुक का परसेंटेज देखेंगे तो Q1 FY26 में था ऑलमोस्ट 14%, अब वो बढ़ के हो चुका है 19%। तो यही मोटा मोटी इसका गाइडेंस है और अकॉर्डिंग टू गाइडेंस देयर परफॉर्मेंस इज वेरी गुड। और अब देखते हैं जब फुल फ्लेजेड रिजल्ट आएंगे तो मेरे हिसाब से नंबर बहुत ही बढ़िया कर रहा है। और अगर आप इसका प्राइस टू बुक वैल्यू देखेंगे वो भी बढ़िया है। अगर आप इसका प्राइस टू बुक वैल्यू देखेंगे तो ये एक के प्राइस टू बुक में ये आपका स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो मेरे हिसाब से एक अंडर वैल्यू बिजनेस है जिसका ग्रोथ बहुत बढ़िया है। उसके साथ माइक्रो फाइनेंस का जो टेलविंड चल रहा है ये भी इसके साथ है और ये लोग अपना लोन बुक के बहुत अच्छे लेवल से ग्रो कर रहा है, डिस्बर्समेंट बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है, इसका एसेट क्वालिटी इंप्रूव हो रहा है, GNP NNP का नंबर नीचे की दिशा में आ रहा है, आपका क्रेडिट कॉस्ट घट रहा है, फिर आपका कलेक्शन एफिशिएंसी बढ़ रहा है। तो हर एक जो पैरामीटर है जो आपको देखना है सब भी जो पैरामीटर है वो अच्छे दिशा में जा रहा है। तो ये एक बहुत अच्छे MFI स्टॉक है, इस स्टॉक को आप अच्छे से देख सकते हैं। तो ये हो गया आपका सैटिन क्रेडिट केयर का अपडेट। और अगर आप देखेंगे तो क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण का भी अपडेट आया है, उसका भी लोन बुक ऑलमोस्ट 18% से ग्रो किया है। वो सबसे बड़ा वाला कंपनी है मार्केट कैप के हिसाब से। उसका भी अगर आप एसेट क्वालिटी देखेंगे, कलेक्शन एफिशिएंसी देखेंगे, सब कुछ सही दिशा में जा रहा है। तो माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री मेरे हिसाब से FY27 में बढ़िया कर सकता है। तो इस सेगमेंट को आपको अच्छे से देखना है। लेकिन एक बात जो मेरे को लगा है, अगर आप देखेंगे आप जो इस बार का जो मानसून है तो अकॉर्डिंग टू जो आबहावा दफ्तर यानी आपका जो वेदर स्टेशन है उसके हिसाब से थोड़ा वीक आ सकता है ड्यू टू एल नीनो इफेक्ट। तो इसके वजह से अगर कुछ इफेक्ट वगैरह पड़ेगा तो अदर बात है। तो इस मानसून वाले सेगमेंट में आपको कॉन कॉल से आपको डेटा उठाना पड़ेगा जो मैनेजमेंट क्या कर रहा है इस
वीक मानसून के वजह से कुछ इफेक्ट आएगा कि नहीं आएगा। अगर मानसून ठीक ठाक रहा तो मेरे हिसाब से FY27 आपका माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट इंडस्ट्री के लिए बहुत बढ़िया होने वाला है। ये माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री FY27 में शेयर होल्डर को बहुत अच्छा खासा आपका बेनिफिट दे सकते हैं। तो आप चलते नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है पूनावाला फिनकॉर्प। अगर आप देखेंगे आज ही पूनावाला फिनकॉर्प का Q1 FY27 का बिजनेस अपडेट आया है और इस बिजनेस अपडेट में अगर आप देखेंगे उसका जो AUM है वो ऑलमोस्ट 62% से ग्रो किया है। और अगर आप Q1Q बेसिस पे देखेंगे उधर पे भी आपको 16% का ग्रोथ दिखेगा। तो बहुत अच्छे लेवल से इस बिजनेस आपका ग्रो कर रहा है। अगर आप पुणे वालों को देखेंगे थोड़ा पीछे में जाएंगे तो पूनावाला का ऑलमोस्ट 1 साल पहले उसका शॉर्ट टर्म जो पर्सनल लोन था उसका बुक पूरा गड़बड़ हो गया था। इसी वजह से आप देखेंगे उसका NPA वगैरह बहुत बढ़ गया था। उन लोगों ने अपने बुक के ऊपर पूरा इसको हिट लिया था। उसके वजह से इसका जो पूनावाला जो फिन का उसका स्टॉक बहुत क्रैश हो गया था। लेकिन उसके बाद मैनेजमेंट ने उस जो शॉर्ट टर्म जो पर्सनल लोन है उस सेगमेंट को पूरा बंद कर दिया। उसके बाद नया और कुछ 5 से 6 प्रोडक्ट इन लोगों ने इंट्रोड्यूस किया था, जैसे आपका गोल्ड लोन, फिर आपका प्राइम पर्सनल लोन, फिर आपका कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन। इस तरह का 4-5 प्रोडक्ट इन लोगों ने ऐड किया था। फिर आपका CV लोन, एडुकेशन लोन, इस तरह का प्रोडक्ट को लॉन्च किया था और मैनेजमेंट इस प्रोडक्ट का भी परसेंटेज धीरे धीरे बढ़ा रहा है। उसके साथ उसका जो एग्जिस्टिंग जो प्रोडक्ट्स था वो भी बहुत अच्छा है, जैसे लैब, हाउसिंग लोन, MSME लोन, पर्सनल लोन, इस तरह का जो प्रोडक्ट था वो भी बहुत बढ़िया कर रहा है। तो ओवरऑल जो पूनावाला फिनकॉर्प सही दिशा में रन कर रहा है। अगर मैनेजमेंट का गाइडेंस देखेंगे तो मैनेजमेंट ने कहा था अगले मोटा मोटी आपका अगले कुछ साल यानी अगले 2 से 3 साल ये अपना लोन बुक को इजीली 35 to 40% से ग्रो कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसका एक्चुअल में ग्रोथ देखेंगे तो ऑलमोस्ट 40-50-60% से ये अपना AUM को ग्रो कर रहा है। तो मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छे नंबर है और आप भी इस बिज़नेस को भी आप देख सकते हैं। तो यही था दोनों अपडेट। मेरे हिसाब से दोनों ही जो अपडेट है वो एक्सेलेंट अपडेट है। तो और अब भी इस 2 कंपनी को अच्छे से अपना रीड कर सकते हैं। तो यही था वीडियो। होप यू लाइक द वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।